Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class, today is Tuesday. It is 21st of July. Class 7 and subject is obviously the science. So today we will start our chapter number 5. हमने chapter number 4, 3 और 1 जो है वो complete अपने कर लिए हैं. So today we will start chapter number 5. Chapter number 5 में basically जो है what we will study about solutions. We will study different type of solutions और हम ये भी study करेंगे कि solutions का nature जो है basically वो क्या होता है. ठीक है. अच्छा, अब solution basically क्या होती है, आपके ख्याल में क्या होगा solution? जब भी कोई चीज़ water में dissolve हुई हुई होती है, ठीक है, water प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, तो ये एक उसकी सोल्यूशन सी बन जाती है. इसी तरह हमारे पास अक्सर मेडिसिन्स जो होती हैं, हम कहते हैं कि मेडिसिन जो हैं वो भी लिक्विड में उनकी सोल्यूशन है, तो हम उसको भी सोल्यूशन कहते हैं. इसी तरह शुगर है, इफ़ इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर सो वी विल से दैट इट इज़ आल्सो अ सोल्यूशन. ठीक है. इसी तरह हमारे घर में बहुत सारे एसिड्स आते हैं, हमारे घर में बहुत सारी अल्कलीज आती हैं, हमारे घर में हम सालन बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जूस बनाते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें बेसिकली होती क्या है, सोल्यूशन. अच्छा, अब सोल्यूशन जो होती है इट हैज़ 2 पार्ट्स. जो भी आपकी सोल्यूशन होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ नोन एज द सॉल्वेंट एंड द अदर वन इज़ नोन एज द सोल्यूट. ठीक है. सोल्यूशन के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? वन इज़ सोल्यूट, अदर वन इज़ नोन एज द सॉल्वेंट. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर मिक्सिंग सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. अब आप जिस चीज़ को पानी में डाल रहे हो वो आपका सॉल्यूट होगा. ठीक है. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी सॉलिड चीज़ होगी, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, अगर हम सॉल्ट की जगह शुगर ले रहे हैं, अगर हम सॉल्ट की जगह टैंग ले रहे हैं, अगर हम सॉल्ट की जगह टी ले रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे होंगे उस चीज़ को हम नाम देंगे किसका? सॉल्यूट का. ठीक है. सो सॉल्यूट इज़ दैट मटीरियल विच इज़ डिज़ोल्व, और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं, घोलते हैं, दैट इज़ द सॉल्वेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस द सॉल्वेंट इज़ वाटर. ठीक है. अब दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो चीज़ है जिसको आप किसी में डिज़ोल्व करते हो. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट है, और जिस चीज़ के अंदर आप उसको डालते हो उसको आप क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट का. ठीक. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अक्सर हम घरों में चाय बनाते हैं, तो जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हमारे पास सॉल्यूट्स क्या क्या होते हैं? उसमें हमारे पास शुगर होती है, उसमें हमारे पास टी लीव्स होते हैं, उसमें हमारे पास इलायची होती है, उसमें हमारे पास मिल्क होता है. तो हम इन तमाम चीज़ें हमारी सॉल्यूट होती हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम बेस किस में बनाते हैं? वाटर में. ठीक हो गया. तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड द थिंग्स विच वी डिज़ोल्व इन द वाटर दे आर द सॉल्यूट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर जो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस या इक्वल मिक्सचर जो है, दैट बिकम्स द सॉल्यूशन. ठीक है ना. नंबर 1, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है? जिसको हम उसके अंदर घोलते हैं, और जिसके अंदर घोलते हैं या जिसके अंदर उसको डालते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट आपका जो है वो सॉल्यूट होगा और वाटर आपका जो होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट. ठीक है ना. मेरा ख्याल है अभी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी. सो नाउ टेक अ लुक फ्रॉम योर बुक. पेज नंबर इज़ 95. Sugar dissolves in water to form the sugar solution. ठीक है. The substance which dissolve is called the solute, and the substance in which the solute dissolve is called the solvent. Solute जो होता है substance dissolved, ठीक, और solvent in which सॉल्यूट डिज़ोल्व्स. सॉल्यूट वो होता है जो कि हल होता है ख़ुद, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम उसको डालते हैं. तो इसमें यही बात लिखी हुई, द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन is called the solvent. The solvent forms the bulk of the solution. Bulk mean कि जिस तरह पानी है, पानी में आप शुगर डाल रहे हो तो ज़्यादातर मैस किसका होगा? पानी का ही होगा. In the case of the sugar solution, the sugar is the solute while water is the solvent. ठीक है.
A solution is a mixture formed when one or more solutes dissolve in a solvent. This is the definition of solution. ज़रूरी नहीं कि इस सॉल्वेंट के अंदर एक ही सॉल्यूट डिज़ोल्व हो, सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे भी सॉल्यूट्स डिज़ोल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुगर की उसकी चाय की एग्जांपल दी। इसी तरह सालन जब आप बना रहे होते हैं उसमें भी हम मुख्तलिफ चीज़ें, सूप में भी आप मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। वाटर इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट, अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड द एक्वस सोल्यूशन। मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए एक वर्ड बताती हूँ, एक्वस, AQUEOUS। एक्वस इज़ द फ्रॉम द वर्ड एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर। अगर आप सॉल्यूट्स को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द एक्वस सोल्यूशन। जैसे चाय जो है, इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ों को वाटर में डाल रहे होते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन, देन शुगर सोल्यूशन एंड मिनरल वाटर और ऑल द एक्वस सोल्यूशंस। कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ अदर? नॉट ऑल द सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल, सुपर ग्लू डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट कॉल्ड एसीटोन एंड सम टाइप ऑफ पेंट ऑल्सो डिज़ोल्व्स इन टर्पेंटाइन। ठीक है ना। सॉल्यूट हमने अभी तक क्या पढ़ा? सॉल्यूट जो होता है, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है कि जिसके अंदर वो डिज़ोल्व होता है। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट, और सॉल्ट को आप डिज़ोल्व करोगे वाटर के अंदर तो वो वाटर जो होगा वो उसका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो मिक्सचर बनेगा, दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है। और इस सोल्यूशन का एक और कैरेक्टर क्या होता है कि दिस इज़ होमोजीनियस। मतलब इसका ये है कि जब आप सोल्यूशन बनाओगे, सॉल्ट उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप कहीं से भी थोड़ा सा भी कतरा लेके चखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी पूरी सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट कितना है। जिस तरह हम सालन जब बना रहे होते हैं अक्सर, तो सालन बनाते हुए हम उसमें से टेस्ट कर रहे होते हैं, नमक कितना है, मिर्च कितनी है। तो अब हम सालन का एक एक चीज़ उठा के नहीं टेस्ट कर रहे होते, क्योंकि वो सोल्यूशन बन चुकी होती है, उसमें सारा सॉल्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। हम कहीं से भी हल्का सा उठा के टेस्ट कर लें तो हमें आइडिया होता है। सेम इज़ द केस ऑफ टैंग बनाते हुए आप ज़रा सी टैंग की चुस्की लेके आपको पता लग जाता है कि जी यहाँ पे इसमें शुगर कम है या इसमें टैंग कम है। सो इफ़ यू हैव सॉल्वेंट वाटर, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ नोन एज द एक्वस सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर एंड मिनरल वाटर और ऑल द एक्वस सोल्यूशन। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स? अब हर सोल्यूशन जो है वो वाटर में नहीं बनाई जाती। देर आर मैनी सोल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, सुपर ग्लू जो है, इट डिज़ोल्व्स इन एसीटोन एंड सम टाइप ऑफ पेंट इट डिज़ोल्व्स इन द टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ये होता है तेल को कहते हैं। अक्सर पेंट जो है उसको हम उसमें डिज़ोल्व करते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपके पास तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 फिज़ी ड्रिंक है, नंबर 2 आयोडीन का टिंचर है, और नंबर 3 एयर है। इसमें आप देखें कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। नंबर 1, अ फिज़ी ड्रिंक इज़ मेड अप ऑफ शुगर, कलर, फ्लेवर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे सॉल्यूट्स हैं और ये डिज़ोल्व किस में हुए हुए हैं? वाटर में। सो वाटर इज़ द सॉल्वेंट एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर द सॉल्यूट्स। नंबर 2, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन का हम लगाते हैं, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक विच इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग आयोडीन इन अल्कोहल। सो आयोडीन इज़ द सॉल्यूट, ठीक है, एंड अल्कोहल इज़ द सॉल्वेंट। क्योंकि आयोडीन पानी में कभी भी डिज़ोल्व नहीं करती, इसलिए उसका जब टिंचर बनाते हैं या उसकी जब मिक्सचर बनाते हैं तो वो हमेशा अल्कोहल में बनती है। थर्ड इज़ द एयर। एयर जो है वो किस में है? एयर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस। दीज आर द सॉल्यूट्स। और इनका सॉल्वेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। सो ज़रूरी नहीं कि हर जगह सॉल्वेंट वाटर ही हो। सॉल्वेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? नंबर 1, सोल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं। ठीक। और सोल्यूशन इन दोनों का एक इक्वल और होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और इफ़ यू आर यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, that solution is called the aqueous solution. The solution in which water is the solvent, we call it as the aqueous solution. अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, फिजी ड्रिंक में शुगर, कलर, फ्लेवर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको हमने डिज़ोल्व किया वाटर में। देन वी हैव आयोडीन टिंचर, इट इज़ मेड अप ऑफ डिज़ोल्विंग आयोडीन इन अल्कोहल। थर्ड हमारे पास एयर थी। एयर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेज, एंड दीज ऑल आर डिज़ोल्व्ड इन नाइट्रोजन। दिस ऑल मस्ट बी क्लियर। अब आगे आ जाए नेचर ऑफ द सोल्यूशन। वट हैपन्स टू द शुगर व्हेन वी ऐड 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर? विल द मैस ऑफ द शुगर बी लेस, इक्वल और मोर देन 105? कि अगर हमारे पास 5 ग्राम शुगर है, उसको हम 100 ग्राम में डाल रहे हैं, तो उसका मैस टोटल कितना आना चाहिए? 105। और जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन बनेगी उसका भी मैस उतना ही आएगा। फ्रॉम आवर इन्वेस्टिगेशंस वी डिड यू फाइंड आउट दैट द मैस ऑफ अ सोल्यूशन इक्वल्स टू द मैस ऑफ सॉल्यूशन
solute and solvent. So mass of a solution equals to mass of the solvent plus solute. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास solute जो है लेट्स से कि 10 ग्राम्स है, solute है, ठीक है, और अगर आपके पास 80 ग्राम्स लेट्स से कि सॉल्वेंट है, पहले आपने दोनों को मिक्स करने से पहले दोनों का वेट कर लिया। अब जब आपके पास सोल्यूशन बनी लेट्स से कि वो 90 ग्राम्स बनी, तो दिस मींस कि मास ऑफ द सोल्यूशन इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि हमारा जितना हमने इधर किया था उतना ही हमारा इसका मास आया है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हमारे कोई भी चीज़ इधर उधर ज़ाया नहीं हुई। मतलब कि अगर 80 अगर सपोज़ 97 आता तो हम कहते हैं कि शायद कोई चीज़ एक्स्ट्रा डल गई है हमारे एरर की वजह से, या अगर इसका और इससे 90 से कम आता, फॉर एग्जांपल 80 आता, हम कहते हैं यार हमारी कोई चीज़ ज़ाया हो गई है। लेकिन जब वो इतना आएगा तो हम कहेंगे कि जितना हमारा वेट उनको मिक्स करने से पहले था, मिक्स करने के बाद भी उतना ही आया है। सो दिस मीन्स कि नथिंग इज़ गेन और लॉस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो अब आप ये देखें, from our investigation we will find out that mass of the solution equals to mass of the solvent plus mass of the solute. When a solute dissolves in the solvent, it does not disappear, it remains inside the solvent and no mass is lost. वो उसके अंदर ही रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा. So mass is conserved. Conserved का मतलब क्या है कि mass is saved. जितना mass dissolve करने से पहले था, जब dissolve कर लिया तो वो solute कहीं चला नहीं गया, वो solvent के अंदर ही रहा. So उसका mass जो है वो बच गया, and we will say that conservation of mass is there. When a solute dissolves in the solvent, the solute breaks into small pieces that mix completely and evenly with the particles of the solvent. ये अब आपके पास बड़े पार्टिकल solute के हैं, छोटे पार्टिकल solvent के पास. जब इन दोनों का मिक्स करेंगे तो ये टोटल इस तरह से ब्रेकअप करेगा कि ये इवनली पूरी की पूरी सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा. This explains the solution is homogeneous, that is the color, density, appearance, other physical and chemical properties are same in every part of the solution. टैंक का आप कोई सा भी ज़रा कहीं से भी चख लो, ग्लास में से या जाग में से, आपको उसमें से शुगर और उसमें से टैंक की क्वांटिटी और हर चीज़ जो है वो सेम ही नज़र आएगी. तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा सॉल्यूट, जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, सोल्यूशन जो कि उन दोनों का मिक्सचर बनता है, aqueous solution it is a mixture of if the solvent is water. ठीक है, then we are having the nature of the solution. उसमें हमने क्या पढ़ा, mass कैसे कंजर्व होता है कि जो solution का mass होता है वो किसके इक्वल होता है, solvent and solute के mass के इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं होगा तो this means कि हम कहेंगे कि हमारे जब हमने प्रैक्टिकल किया था या जब हमने काम किया था तो उसमें कोई ना कोई मसला आ गया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गेन या लॉस हो गया. अदरवाइज mass of the solution equals to mass of the solvent plus mass of the solute. उसके बाद अगला जो है हमने ये बताया कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स करता है तो वो उसके साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो हमें सोल्यूशन के हर पार्ट में जो है वो सॉल्यूट का भी टेस्ट उसी तरह से आता है जैसे कि सॉल्वेंट हो. सो दिस मीन्स दैट अ सोल्यूशन इज़ होमोजीनियस, यानी कि उसका कलर, उसकी डेंसिटी, उसकी अपीयरेंस, उसके सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोल्यूशन में सेम ही रहते हैं. ओके, सो टुडे नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह से आप पेज प्रिपेयर किया करें. Question number 1, define. Number 1, solute. तो solute की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी, a substance which dissolves a substance which dissolves in a solvent is solute. For example, sugar in water. सो क्या होगा, शुगर इज सॉल्यूट. नंबर 2, सॉल्वेंट, a substance in which solute dissolves is solvent, is a solvent.
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर डिज़ोल्विंग शुगर। ठीक है, ये दोनों पहले लिख लें। व्हाट इज़ अ सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। ठीक है, तो शुगर जो है दैट इज़ द सॉल्यूट। देन द नेक्स्ट केस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है? अ सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व इज़ अ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, ये दोनों पहले आप नोट डाउन कर लें। नाउ नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 हमारे पास है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मिक्सचर formed when solutes dissolve in a solvent। ठीक है, this is the definition of the solution। what is the solution? Solution is a mixture, it is formed when the solute is dissolved in a solvent। solution क्या होती है? it is a mixture which is formed, it is a mixture formed when the solutes dissolve in a solvent। ठीक है ना, solution की ये definition है। it is a mixture formed when solutes dissolve in a solvent। then number 4 aqueous solution। aqueous solution इसकी क्या definition होगी? a solution in which water is the solvent is aqueous solution, is the aqueous solution। ठीक हो गया। a solution in which water is solvent is called the aqueous solution। then number 5 conservation of mass। conservation of mass। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैस में अब हमने क्या होगा, क्या लिखेंगे हम? mass of a solution mass of a solution is equal to the mass of solute and solvent। ठीक है, दैट इज़, अब आगे वो रिएक्शन लिखें, mass of solution equals to mass of solute plus mass of solvent। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम है। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 1। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, ये देखें, हमने आज सिर्फ डेफिनेशंस लिखी बेसिक। सोल्यूशन, इट इज़ अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। एक्वस सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट। कंजर्वेशन ऑफ द मैस ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू द मैस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और नीचे उसकी रिएक्शन दी हुई है। और इससे पहले हमारा जो था वो ये वाला काम हुआ है, सोल्यूट को आपने डिफ़ाइन कर दिया और सॉल्वेंट को। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपीज़ पे उतार लें, डिफ़ाइन सॉल्यूट सॉल्वेंट, देन वी आर हैविंग सोल्यूशन, फिर एक्वस सोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो ये काम अपनी कॉपीज़ पे कर लें नीट एंड क्लीन। ठीक है, फिर मुझे कोई ये ना कहे कि हमारे पास तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, तो हमारे पास ये नहीं था। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। बाकी क्वेश्चन इसके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।